6.5 है ना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, प्रथम कोटि के रेखिक अवकलन समीकरण, प्रथम कोटि के रेखिक, हाँ, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है, जनरल कंडीशन है dy अपॉन dx, क्या है बेटा, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, जनरल कंडीशन बोल सकते हैं। जैसे 10th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक है ना वर्ग समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी टाइप से इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा आपका, dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx, मतलब ये है जो कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx है वो 1 होना चाहिए, तो dy अपॉन dx इसका गुणांक क्या होना चाहिए, ठीक है, एक ये कंडीशन है। सेकंड क्लास कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, p, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ y होगा वो किसकी वैल्यू होगी, p की वैल्यू, देन अदर वैल्यू जो भी बचेगा कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या अलग है ना, अदरवाइज कोई भी वैल्यू बचती है, रिमेनिंग पार्ट होता है q बन जाएगा, इसको कोएफिशिएंट कांस्टेंट बोला गया है। समझ आया कि नहीं आया। इसमें आपको फर्स्ट कंडीशन क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन है ना, निकालना पड़ेगा, समाकलन गुणांक IF e टू पावर p इंटू ऑफ dx, यानी जो भी p की वैल्यू होगी उसका इंटीग्रल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, उसका इक्वेशन क्या होगी, y इंटू IF, क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू q इंटू ऑफ IF dx प्लस c, यहाँ लिखते हैं फुल फॉर्म, IF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इक्वेशन कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं होगी dy अपॉन dx के फॉर्म में, सॉल्व नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, एक दो क्वेश्चन, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू ऑफ q, तो इधर क्या क्या होगा बेटा, x p इज कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या बन जाएगा, जो p है वो x का गुणांक बन गया, p है क्या हो गया, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड देन अदर जो टर्म होगी वो क्या होगी बेटा, q होगी, तो इंटीग्रेशन फैक्टर तो इसमें भी निकालना है, बट ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो x इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, इंटीग्रल पर विद रिस्पेक्ट टू dy, इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे पर प्लस c, समझ में आया नहीं आया, ये कंडीशन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना क्लियर हो, अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू ऑफ sin x, ये ऑलरेडी आपकी इक्वेशन जनरेट पहले से अरेंज करके दी गई हो, ऑन कंपेयरिंग विद dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू ऑफ q, इससे अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx वन, अब वैल्यू ऑफ p क्या होगी बेटा आपकी, समझ में आया ना, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y इज p, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2, समझ में आया कि नहीं आया, वैल्यू ऑफ q क्या होता है आपके पास, sin x, अब क्या निकालेंगे बट IF e टू पावर p dx, ये होगा ना फॉर्मूला, फिर e टू पावर p की वैल्यू क्या बेटा 2 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 x, और इंटीग्रल क्या होता है x होगा ना बेटा, तो यानी e की पावर p क्या आ गया आपका 2x, ये क्या निकला है आपका IF, कोई समस्या है, अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y इंटू ऑफ IF है ना, इंटीग्रल ऑफ IF इंटू ऑफ y इंटीग्रल ऑफ q इंटू ऑफ IF dx प्लस c, ये तो फॉर्मूला आपका, ठीक है ना, तो यार IF की वैल्यू क्या है अपने पास
e to power 2x into of 5 वैल्यू ऑफ क्यू क्या बेटा आपके पास sin x into of e to power 2x dx plus 3 इसको अरेंज कर लेते हैं अपन y e to power 2x e to power 2x sin x dx plus 3 अब इसमें दो तरीके हैं एक तो फॉर्मूला दूसरा फर्स्ट सेकंड लगा वो आई में कन्वर्ट होगा जाके इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आई मान कर ये आई लेट करके सॉल्व करना पड़ेगा फिर से एक क्वेश्चन किया था ना मैंने 9.5 या 4 में या फिर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं अपन क्या पावर यूज करें तो पावर क्या होगा बेटा इंटीग्रल ऑफ e टू पावर ax sin bx dx is equal to of e to power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos dx आई थिंक ये काम मतलब cos में प्लस आएगा पहले ये आएगा फिर b आएगा है ना अरे लिखवाया तो मैंने क्या अपना फार्मूला है फार्मूले बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा y e टू पावर 2x a कितना बेटा अपने पास 2 है ना e की पावर 2x है e की पावर 2x रहेगा अपॉन a स्क्वायर प्लस a कितना होगा बेटा 2 स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x साइन का कोएफिशिएंट क्या एंगल का बेटा 1 प्लस b स्क्वायर तो मैं ना ये है ओके ये वैल्यू ऑफ a है इसका वैल्यू 1 होगा कुछ नहीं है तो प्लस इनटू ऑफ a sin x यानी 1 into sin x माइनस b cos bx b कितना है 2 into cos x प्लस सॉरी y e to power 2x कितना होगा बेटा e to power 2x 2x है 4 plus 1 5 2 sin x minus cos x plus c ये आपका आंसर आ गया और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं ये मल्टीपल में दे थोड़ा और ये मल्टीपल में क्या होगा y इक्वल टू क्या रहेगा e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x minus cos x अपॉन e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन e की पावर 2x नहीं है असल में मैंने अलग अलग डिवाइड कर दी सेपरेट करके नहीं है असल में तो फिर होल डिवाइड करो फिर एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी सेपरेट करना पड़ेगा देखो ये मल्टीपल में तो क्या हुआ डिवाइड e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x minus cos x अपॉन e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन e की पावर 2x समझ में आ रहा है तो इससे क्या होगा अपने पास y is equal to क्या हो जाएगा बस देख लो y is equal to क्या रहेगा 1/5 हाँ प्लस 3 इंटू ऑफ e की पावर माइनस 2s इसको डिनोमिनेटर से कहाँ कन्वर्ट किया न्यूमरेटर में पावर इनवर्स में हो गई ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा ठीक है प्लस 3y is equal to e की पावर माइनस 2x है ना तो अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ p कितना है कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है बेटा 3 वैल्यू ऑफ p हो गई 3 एंड वैल्यू ऑफ q क्या होगा आपके पास e की पावर माइनस 2x if is equal to e power p integral with respect to x if is equal to e to power 3 dx तो इंटीग्रल ऑफ 1 x e to power x ये क्या है आपका if ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है if into y is equal to of if into of q dx plus c तो वैल्यू ऑफ if क्या है e to power 3x into y इंटीग्रल ऑफ e to power 3x into of q value of q is e to power minus 2x dx plus c
इसे सिंपलीफाई किया बेटा, e पावर क्या है, पॉजिटिव है 3x, और ये कितना है -2x, 3x में से 2x को x आ गया था, इंटीग्रल ऑफ dx मल्टीपल देन तो e की पावर x अपॉन e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x की पावर काट से ना स्क्वायर आएगा, e की पावर 2x बचेगा आपका। इसको कहाँ कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर में है ना, तो है ना, सॉरी न्यूमरेटर में, पावर क्या हो गया आपकी माइनस में, तो फाइनली अपना आंसर क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर -2x प्लस c इंटू e की पावर -3x, तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर, ये ना क्वेश्चन नंबर 3। तो कंपेयर किया बेटा dy अपॉन dx प्लस dy इज इक्वल टू q से, तो वैल्यू ऑफ y क्या होता है बेटा, सॉरी वैल्यू ऑफ p 1 अपॉन x, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन x, वैल्यू ऑफ q x स्क्वायर, if is equal to e to power p dx, वैल्यू ऑफ p 1 by x, इंटीग्रल ऑफ 1 by x इज, मैं पहले ही बता चुका हूं कि e log x क्या होता है आपका, e log x x, e की पावर log x क्या बचा आपका x, या फिर क्या आ गया बेटा if, फॉर्मूला क्या होता है आपका y into if is equal to of if into of q dx plus c, ये मल्टीपल में तो आगे की शीट चलेगा, पीछे नहीं है, if लिखो या पहले ही लिखो, y वैल्यू ऑफ x, if कितना है बेटा, वैल्यू ऑफ if क्या है आपके पास x, x वैल्यू ऑफ q क्या है आपके पास dx plus c x is equal to of x cube dx plus c, y is equal to क्या होगा बेटा x पावर 4 अपॉन 4, ये होगा ना, और y is equal to फाइनली क्या जाएगा फटाफट पावर 3, तो यानी x cube by 4 plus 3 into x to power minus 1। क्वेश्चन नंबर 4, dy upon dx plus sec x to of y is equal to of 10x, तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है sec x, तो कंपेयर करने पर वैल्यू ऑफ p क्या होगा बेटा आपके पास sec x, वैल्यू ऑफ q इज 10x, if पे क्या था e to power p dx, e to power sec x dx, इंटीग्रल ऑफ sec x log sec x plus 10x, बता चुके पहले भी किया था मैंने, e की पावर log x इज x, e की पावर log sec x plus 10x में क्या आएगा, log का एंगल क्या है बेटा sec x plus 10x बचेगा, ये क्या आ गया आपका if, फॉर्मूला क्या होता है y into if is equal to if into q dx plus c, y sec x plus 10x is equal to of sec x plus 10x into q क्या बेटा आपके पास 10x dx plus c, ठीक है समझ आया ना, पूरा कवरिंग हो रही है, y sec x plus 10x इंटू करें जरा, sec x into of 10x plus 10 square x dx plus, हाँ इन सबको सेपरेट कर दो, sec x plus 10x इंटीग्रल ऑफ sec x 10x dx, इंटीग्रल ऑफ 10 square x dx, इसका इंटीग्रल होता है sec x 10x का sec x आएगा, इंटीग्रल ऑफ sec x plus 10, सॉरी इंटीग्रल ऑफ sec x into 10x, तो क्या है आपका sec x, इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर कुछ नहीं होगा, 10 स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होगा ना, इसको चेंज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा -1 यानी sec स्क्वायर x -1, 10 क्लास की आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा y sec x plus 10x sec x integral of sec square x 10x integral of 1 is
प्लस अगली स्टेप में ये मल्टीपल में तो कहाँ निकालना है इसको डिवाइड निकालना है फाइनली आंसर आ जाएगा x log x dy upon dx plus y is equal to of 2x into of log x। जब हम कंपेयरिंग करते हैं इक्वेशन थी आपके पास एक जनरल फॉर्म क्या था dy upon dx plus dy is equal to of q यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ dy upon dx को क्या होना चाहिए 1 बट इधर क्या है अभी x of x बोथ साइड डिवाइड बाय x log x दोनों साइड पर क्या करेंगे x log x का डिवाइड कर देंगे यदि कोई चीज कोएफिशिएंट नहीं बन रही होगी तो कोएफिशिएंट बनाने के लिए जो भी इसका मल्टीपल में होगा उससे क्या कर देंगे पर हाँ या फिर जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा इसका dy upon dx का उससे अपन क्या करेंगे उसमें डिवाइड तो x log x dy upon dx डिवाइड बाय x log x plus y upon x log x 2 by x into log x upon x into log x है ना तो क्या किया है अपन ने x log x क्या कर दिया डिवाइड तो x log x से x log x dy upon dx is equal to क्या है आपके पास बेटा y upon x log x equal to log x से log x 2 by x square इस समस्या है आप कंपेयरिंग कर दे ऑन कंपेयरिंग विथ dy upon dx plus p by is equal to of q तो वैल्यू ऑफ p क्या होगी बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ p 1 upon x log x 1 upon x log x x log x वैल्यू ऑफ q क्या होगी बेटा आपके पास बाय x स्क्वायर अब आइए निकालें e to power 3dx तो if is equal to अब क्या हो जाएगा बेटा अपने पास e to power dx अपॉन x log x ये होगा ना वैल्यू ऑफ p क्या है 1 अपॉन x log x अब इसमें रिलेट करना पड़ेगा आपको किसको हाँ log x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x dt by dx तो dx अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt तो dx अपॉन x dt तो आइए अब क्या होते हैं आपके पास dt अपॉन t dt पावर dt अपॉन t क्लियर ना 1 अपॉन t log t तो आइए की वैल्यू क्या है आपके पास a की पावर log t e log p क्या बने बचेगा t बचेगा ना स्टेप अपना वैल्यू t क्या है अपने पास log x ये आपके पास क्या है if अब सॉल्व करते हैं y into of if into of q dx plus c समझ तो आ रहा था अदिति y if की वैल्यू क्या है log x इंटीग्रल ऑफ log x into of 2 upon dx plus c अब 7 क्या होगा y log x टू कांस्टेंट है ना तो log x into x to power minus 2dx इसको कहाँ ले गए न्यूमरेटर में अब इंटीग्रल ऑफ log x होता नहीं है होता है क्या नहीं होता तो इसको क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट इसको इंटीग्रल में फर्स्ट सेकंड मल्टीपल का रूल लगेगा इसका लगाते हैं y log x 2 into of first name integral of second function minus whole integral derivative of first function integral of second function bracket close dx plus c
x by log x is equal to 2 log x इंटीग्रल ऑफ x x है ना इंटीग्रल ऑफ माइनस x स्क्वायर का क्या होगा बेटा x पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन क्योंकि माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन समझ में आ रहा है ना फिर माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x into x power minus one upon minus one integral of minus x square dx plus c y log x 2 minus log x upon x दिखा माइनस माइनस तो x पावर माइनस वन इंटू x पावर माइनस वन ये समझ में इसको भी इन्वर्स में लेगा ना बेटा तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस तो y log x मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टू log x अपॉन x प्लस टू x पावर माइनस dx प्लस c अब इसका इंटीग्रल करो क्या आएगा बेटा y log x minus 2 log x upon x to the power 2 into x power minus 2 का इंटीग्रल क्या होगा माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस c तो फाइनली आंसर होगा y log x minus 2 upon x into log x minus 2 upon x plus c अगले स्टेप में चाहो तो माइनस टू बाई सी को कॉमन ले लेना कि मल्टीपल में उसको डिवाइड कर देना